प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली ऑनलाइन क्लास में मैं आपको पाठ कंचा समझा चुकी हूँ। इसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। आज बच्चों मैं इस पाठ की आपको शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास समझाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान से प्रश्नों को सुनेंगे, समझेंगे और कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनको समझ लेते हैं। आइए सब बच्चे मेरे साथ इन शब्दों के अर्थों को जानें। सियार बच्चों होता है गीदड़, मज़ा, आनंद, बस्ता, थैला, जैसे आप स्कूल में बैग लेकर आते हैं। खनकता, बजता था। 9 2 11 होना बच्चे मुहावरा है, भाग जाना। जार शीशे का डिब्बा या पात्र। कतार पंक्ति या लाइन। आकृष्ट ध्यान को खींचना, आप अपनी ओर आकर्षित करना। खूब अच्छा। सवाल प्रश्न सकपका जाना, ये भी बच्चों मुहावरा है। संकोच में पड़ना या हैरान हो जाना। मात खाना, हारना। एहसास होना, पता लगाना या महसूस होना। हड़बड़ी, जल्दी जल्दी। जवाब, उत्तर। सम्मिलित, मिलीजुली। शंका, संदेह। कर्मठ, कर्मशील। बॉयलर, पानी उबालने का यंत्र। कर्तव्यशील, मेहनती। कर्तव्य निपुण। कंठ, गला। निषेध, मना करना। खुशी छलकना बच्चों, ये भी एक मुहावरा है। अत्यंत प्रसन्न दिखाई देना। खुशी के बुलबुले उठना या खुशी के बुलबुले फूटना, ये भी बच्चों मुहावरा है। बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। तो आइए बच्चों, अब हम जो है इस पाठ से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ प्रश्नों को समझते चलें। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, अप्पू किस कहानी का मजा ले रहा था? क्योंकि स्कूल जाते हुए वो किस कहानी को सुन रहा था, किस कहानी का आनंद लेकर चल रहा था? बच्चों, अप्पू कोय और सियार की कहानी का मजा ले रहा था। प्रश्न संख्या 2 है, अप्पू किन पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ जा रहा था? बच्चों, अप्पू नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ जा रहा था। प्रश्न 3 है, स्लेट किसके साथ टकरा रही थी? बच्चों, स्लेट पेंसिल, कलम आदि से टकरा रही थी, क्योंकि जो भी उसके बैग में सामान था उससे उसकी स्लेट बार बार टकरा रही थी और आवाज़ उत्पन्न हो रही थी और उसी से उसका बैग खनक रहा था। अगला प्रश्न है बच्चों, अप्पू का ध्यान अचानक किस ओर आकृष्ट हुआ? बच्चों, अप्पू का ध्यान अचानक नए जार की ओर आकृष्ट हुआ जो कि कंचों से भरा हुआ था। उसने पहले अपने कंधे से क्या हटाया? बच्चों, उसने अपने कंधे से लटकते हुए बस्ते का फीता एक तरफ हटाया। प्रश्न संख्या बच्चों 6 है, उसने कौन सी चीज़ पहले यहाँ नहीं देखी थी? बच्चों, दुकान में उसने कौन सी चीज़ नहीं देखी थी? उसने दुकान में पहले सफ़ेद रंग बिरंगे आंवले जैसे कंचे का जार नहीं देखा था। अगला प्रश्न है बच्चों, अप्पू किसके भीतर चला गया था? बच्चों, अप्पू कल्पना के जार के भीतर चला गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, जार कितना बड़ा हो गया था? बच्चों, अप्पू की कल्पना में जार आसमान जैसा बड़ा हो गया था। किस तरह बड़ा हो गया था? आसमान की तरह। अप्पू को छोड़कर सदा के लिए कौन चला गया था? बच्चों, अप्पू को छोड़कर उसकी छोटी बहन सदा के लिए इस संसार को छोड़कर चली गई थी, अर्थात उसकी बहन इस संसार से भगवान के पास चली गई थी। प्रश्न संख्या 10 समझते हैं बच्चों, अप्पू के कंचे देख किसने दांतों तले उंगली दबाई? बच्चों, माँ ने जब सुना उसने पूरी फीस के कंचे खरीद लिए हैं तो माँ ने दांतों तले उंगली दबा ली। बच्चों, ये एक मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना। उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। प्रश्न संख्या 11 है, अप्पू ने कंचे किन पैसों से खरीदे थे? बच्चों, अप्पू ने जो कंचे खरीदे अपनी फीस के पैसों से खरीदे थे। ये क्या बच्चों, उसने फीस के पैसों से कंचे खरीदना ठीक किया या गलत?
ये आप अपने उस पर सोचेंगे कि क्या उसके द्वारा ये ठीक किया गया। अगला प्रश्न संख्या 12 है, अप्पू की माँ अपने बेटे को चाहकर भी क्यों नहीं डांट पाई। बच्चों, माँ डांट क्यों नहीं पाई अप्पू को। बच्चों, अप्पू को माँ इसलिए नहीं डांट पाई क्योंकि वह अब उसके पास एक ही बच्चा था। माँ डांटना चाहती थी परंतु ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसकी बिटिया पहले संसार से चली गई और अब उसके पास एक ही बच्चा था। छोटी बेटी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर भगवान के पास चली गई। इसलिए बच्चों, माँ चाहकर भी अप्पू को डांट नहीं पाई। अगला प्रश्न है बच्चों, कंचे कैसे थे। उत्तर है बच्चों, कंचे गोल, रंग बिरंगे और आंवले जैसे सुंदर थे। अगला प्रश्न है बच्चों, कंचे जब जार से निकलकर एक सेकंड, नहीं लग रहा, जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। बच्चों, अप्पू को स्कूल जाते समय दुकान पर कंचों का जार दिखाई देता है। वह कंचों के जार के पास खड़ा हो जाता है। उसे कंचे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और वह धीरे धीरे कल्पना में चला जाता है और जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है। जार में सिर्फ अप्पू और कंचे थे। वह कंचों का खेल खेल रहा था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ दुकानदार की थी। दुकानदार की आवाज़ सुनकर अप्पू की कल्पना टूट जाती है। प्रश्न संख्या बच्चों 15 है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी। बच्चों, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की स्थिति अजीबोगरीब थी। वह अपनी बाल कल्पना में खोया हुआ था। उसे सिर्फ दुनिया में कंचे ही कंचे दिखाई दे रहे थे। उसका ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं था। कंचों को लेकर उसकी बाल मनोदशा का पता चलता है। वह सिर्फ कंचों की कल्पना में ही खोया रहता है। ड्राइवर और दुकानदार उसकी हरकत पर हंसते हैं। उन्हें भी अपना बालपन याद आ जाता है। वह भी बालपन में कंचों को लेकर ऐसे ही लालायित रहे होंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, मास्टर जी की आवाज़ कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई, बताइए। बच्चों, मास्टर जी क्लास में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। जब उन्हें रेलगाड़ी के विषय में बताना शुरू किया उस समय मास्टर जी की आवाज़ बहुत ऊंची थी, परंतु जैसे ही पाठ आगे बढ़ता चला गया उनकी आवाज़ धीमी होती चली गई क्योंकि अप्पू का ध्यान मास्टर जी की आवाज़ से हटता जा रहा था। मास्टर जी की तो आवाज़ उतनी ही बुलंद थी लेकिन अप्पू का ध्यान मास्टर जी की आवाज़ से हटता जा रहा था। वह अपनी कंचों की दुनिया में खोता जा रहा था। उसे सिर्फ चारों ओर कंचे ही कंचे दिखाई दे रहे थे। अप्पू का ध्यान मास्टर जी की तरफ नहीं था, इसलिए अप्पू को मास्टर जी की आवाज़ धीमी लग रही थी। अब बच्चों, कुछ मुहावरे हैं जो इस पाठ से निकाले गए हैं। उन मुहावरों को आप ध्यानपूर्वक उनका अर्थ जानेंगे और वाक्य का निर्माण करेंगे। दांतों तले उंगली दबाना, बहुत हैरान हो जाना, हक्का बक्का होना, हैरान रह जाना, आंखें खुली रहना, गुस्से को दबाना, सांस रोकना, चुपचाप हो जाना, चू ना करना, कुछ भी ना कहना, मूक दर्शक बनना, चुपचाप देखते रहना। अब बच्चों, प्रश्न संख्या 17 है, कंचा नामक कहानी बच्चों हमें क्या संदेश देती है। बच्चों, कंचा नामक कहानी बच्चों के बाल मनोविज्ञान, किसका, बाल मनोविज्ञान का वर्णन करती है। यह एक ऐसे बच्चे की मानसिकता को दर्शाती है। बच्चों की रुचि के अनुसार ही पाठ को रोचक ढंग से पढ़ाना चाहिए। उसमें बच्चों की खेल संबंधित बातों का भी वर्णन किया जाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ने में ध्यान लगाएं और रुचि लेकर पाठ को पढ़ें। अध्यापक को पढ़ाते समय बच्चों के मन में झांक कर अवश्य देखना चाहिए। पाठ से संबंधित कहानी या खेल का भी वर्णन करना चाहिए। बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।